तो ईरान अपनी सेना और अपनी भौगोलिक स्थिति के दम पर ही होर्मुज को बंद रख सकता है। ईरान के होर्मुज अभियान में सबसे अहम है केश द्वीप। यही द्वीप होर्मुज के समुद्री रूट के सबसे करीब है। यहीं से ईरान होर्मुज पर पैनी नजर रखता है और यहीं से ईरानी सेना ड्रोन और मिसाइलों से किसी भी टैंकर या युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। अब माना जा रहा है कि होर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका एक खास रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके जरिए IRGC की होर्मुज में पहुंच को बहुत कमजोर किया जाएगा। ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना कमजोर होगा कि होर्मुज में किसी एक्शन में ईरान को काफी वक्त लग जाए। बीती रात अमेरिका ने ईरान के केशन द्वीप पर हमला किया। केशन द्वीप पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी हमले में IRGC का ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन नष्ट हो गया। अमेरिका ने केशन द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर को तबाह कर दिया। होर्मुज में नाकाबंदी और हमले का अहम मोर्चा केशन द्वीप है। केशन द्वीप से ही होर्मुज में हमले और निगरानी का इंतजाम है। केशन द्वीप पर ही आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल की तैनाती है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ईरानी सेना के मुख्यालय और होर्मुज का संपर्क कमजोर करने की तैयारी है। अमेरिका ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता है। अमेरिका अब सबसे बड़ा प्रहार ईरान के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कर रहा है। अमेरिका की कोशिश है कि होर्मुज के तटों पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर नष्ट कर दिए जाएं। ईरान के सभी द्वीपों पर मौजूद सैन्य ग्राउंड सेंटर को नष्ट कर दिया जाए। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए बनाए गए सेंटर खत्म हो जाए। और अमेरिका का होर्मुज प्लान शुरू हो चुका है और पहला टारगेट बना है केशन द्वीप। मंगल रात को यहां खास मकसद से अमेरिका ने हमला किया। केशन द्वीप पर IRGC ने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाया हुआ था, इसे अमेरिका ने नष्ट कर दिया। केशन द्वीप पर मौजूद सैन्य कम्युनिकेशन टावर को भी नष्ट किया गया। अमेरिकी हमले में केशन पर मौजूद IRGC का ठिकाना नष्ट हो गया। केशन द्वीप पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर से होर्मुज पर निगरानी रखी जाती थी। ईरानी सैटेलाइट से टावर को जानकारी मिलती थी। इसी टावर से संपूर्ण होर्मुज पर ईरान की नजर होती थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान का एक निगरानी सेंटर खत्म हो गया। केशन द्वीप पर ही सेना का ग्राउंड कंट्रोल सेंटर भी था। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर से ही ईरान हमलों को नियंत्रित कर रहा था। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर में बैठे ऑपरेटर आत्मघाती ड्रोन को कंट्रोल करते थे। कंट्रोल सेंटर से ही एंटी शिप मिसाइलों को भी ऑपरेटर दिशा देता है। सेंटर नष्ट होने से केशन द्वीप से हमले की क्षमता खत्म हो गई और अमेरिका ने एक और ऑपरेशन चलाया। अरब सागर में अमेरिका ने बोत्सवाना फ्लैग वाले टैंकर को रोकने की कोशिश की। MT लेक्सी नाम का टैंकर ईरान जाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नेवी ने नाकेबंदी की वजह से टैंकर को लगातार चेतावनी दी, लेकिन टैंकर ने चेतावनी को अनसुना किया। चेतावनी नहीं मानने पर अमेरिकी फाइटर जेट ने हमला कर दिया। टैंकर पर हेल फायर मिसाइल दागी, जिससे टैंकर का इंजन नष्ट हो गया। अब अमेरिका की नाकाबंदी और सख्त हो गई है।